गोडसे हामी लीडर के कांग्रेस में दाखिल होने के बाद अरुण यादव ने खोला महाज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ की मौजूदगी में ग्वालियर के हिंदू महासभा से वाबस्ता नाथूराम गोडसे के हामी एक लीडर बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में दाखिल होने के ताल्लुक से जारी सियासत के दरमियान कांग्रेस के ही सीनियर लीडर और साबिक रियासती सदर अरुण यादव ने सामने आकर महाज खोल दिया। साबिक मरकजी वजीर मिस्टर यादव ने कहा कि महात्मा गांधी और गांधी नजरिए के कातिल के खिलाफ मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। वो आरएसएस के नजरिए के सिलसिले में नफा और नुकसान की फिक्र किए बगैर जबानी जंग नहीं सड़कों पर लड़ते हैं। उनकी आवाज कांग्रेस और गांधी नजरिए से वाबस्ता एक सच्चे कांग्रेस कारकुन की आवाज है। बापू हम शर्मिंदा हैं, महात्मा गांधी अमर रहे। दरअसल ग्वालियर के हिंदू महासभा से वाबस्ता लीडर बाबूलाल चौरसिया ने 2 दिन पहले कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। मिस्टर चौरसिया ग्वालियर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर भी हैं। मुल्क के तमाम बड़े लीडर कहते हैं कि मुल्क का पहला दहशतगर्द नाथूराम गोडसे था। आज गोडसे की पूजा करने वाले के कांग्रेस में दाखिले पर वो सब खामोश क्यों हैं? अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो क्या कांग्रेस भोपाल की रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर कभी पार्टी में आना चाहेंगी तो उनकी मुखालिफत नहीं की जाएगी? प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को मुहिब्बे वतन करार दिया था। मिस्टर यादव ने कहा कि अपनी ही हुकूमत में कमलनाथ ने बाबूलाल चौरसिया और उनके साथियों को ग्वालियर में गोडसे मंदिर की तामीर और पूजा के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत की थी। इन हालात में जब संघ और पूरी बीजेपी इकट्ठा होकर महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि को नई नस्ल के सामने खराब करने की साजिश कर रहे हैं, तब कांग्रेस के गांधी नजरिए से वाबस्ता सच्चे सिपाही की हैसियत से वो खामोश नहीं बैठ सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने राम मंदिर में दान से किया इनकार। प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा ने अयोध्या में तामीर हो रहे राम मंदिर के लिए दान देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले किसी चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे में अतिया किया होता तो मैं भी राम मंदिर के लिए अपना हिस्सा डालता। जब उनसे सवाल किया गया कि आप पर राजस्थान में जमीन की खरीदारी में गड़बड़ी का इल्जाम है और ये एक इंतखाबी मसला भी बन गया, क्या आप इन इल्जामात के साए में सियासत में आएंगे? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, जब भी ये हुकूमत परेशानी में पड़ती है तो मेरा नाम इस्तेमाल करती है। मेरे खिलाफ मुकदमा एक अरसे से चल रहा है। सब जानते हैं कि ये कोई सियासी मामला है, कारोबारी मामला नहीं। जो भी दस्तावेजात थी वो दी गई, तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे लगे कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं तो सियासत में आऊंगा। मैं लोगों की मुश्किलात को समझता हूं, अवाम की आवाज बुलंद की जाएगी। इस सिलसिले में मैं नहीं बोलूंगा, लोग बोलेंगे। लोग खड़े होंगे और जब कहेंगे कि कब सियासत में आना चाहिए। जब उनसे पूछा गया वो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान या यूपी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हर जगह से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि यहां से इंतखाब लड़ें, लेकिन जहां से मैं लड़ूंगा पहले मैं उस इलाके के लोगों के मसाइल और उनके तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। इंतहाई हुनरमंद अफराद अमेरिका में कयाम कर सकते हैं, जो बाइडेन का बयान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ये मानना है कि अमेरिकी इमिग्रेशन निज़ाम को असरी बनाने और मौजूदा तकाज़ों से हम आहंग करने की शदीद ज़रूरत है, जिसमें इस बात को यकीनी बनाना भी शामिल है कि इंतहाई हुनरमंद अफराद अमेरिका में क़याम कर सकें। याद रहे कि जो बाइडेन ने अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है जो उन्होंने कोविड वबा के दौरान नाफिज की थी, जिसकी वजह से सैकड़ों ग्रीन कार्ड बरदार अफराद भी अमेरिका में दाखिले से महरूम हो गए थे।
अब वीजों पर अमेरिका में काम करके मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों को H1B बाइडेन के जरिए इस पॉलिसी को मुस्तरद किए जाने के बाद फायदा होगा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने अपनी रोजमर्रा की प्रेस ब्रीफिंग के जरिए मीडिया नुमाइंदों को बताया कि सदर मौसूफ चाहते हैं कि इंतहाई हुनरमंद अफराद सही और मुनासिब तरीक़ेकार अपनाते हुए अमेरिका में क़याम के अहल हो सकेंगे। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ। दुनिया में उमूमी तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा जहां आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस बन रहा है, वहीं इस वबा के केसेस में हिंदुस्तान और खलीजी ममालिक में इजाफा हर वो तमाम गैर मुल्की जो खलीजी ममालिक में बरसरे कार हैं में भी बेचैनी बढ़ रही है, खुसूसन उन अफराद में जो खलीजी ममालिक में बरसरे कार हैं और छुट्टी पर अपने वतन गए थे और परवाजों की मनसूखी की वजह से अपने मुल्कों में फंस कर रह गए हैं। उन अफराद को अव्वल तो लंबे अरसे से बगैर आमदनी के वतन में रहने का मसला है और दूसरे इकामे की तस्दीद और वीजे की मियाद के खत्म होने जैसे मसाइल भी दरपेश हैं। यहाँ इस बात का तस्करा बेजा न होगा कि पिछले चंद माह में सऊदी अरब में बरसरे कार गैर मुल्कियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके बाद सल्तनत ऑफ ओमान के रास्ते क्वारंटाइन होकर सऊदी आने का मौका हासिल हुआ था, मगर कोरोना वबा के फैलाव के पेश नजर इन रास्तों को भी आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी अरब में बरसरे कार हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो वतन छुट्टी पर आए और परवाजों की अदम दस्तयाबी के बाइस सऊदी वापस लौट नहीं सके। वक्त के गुजरते ये मसाला भयानक शक्ल इख्तियार कर रहा है क्योंकि उनमें बेशतर NRI छोटी मुलाजिमतों पर काम करने वाले हैं जिनके पास बड़ी बचत नहीं रहती। अगर सिफारत खाने हिंद रियाज कोशिश करे कि सऊदी अरब ही में क्वारंटाइन होकर सऊदी इकामा होल्डर्स अपनी मुलाजिमत पर रुजू हो सकें, उन्हें सहूलत होगी। कुछ सरकर्दा NRI की जानिब से ये गुजारिश की गई है कि इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरबाब मजाज से राब्ता करके ये तजवीज़ रखे तो हजारों तारिकीन वतन जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में सेहतमंद हैं और सऊदी अरब वापसी के ख्वाहां हैं, उन्हें माली फायदा भी होगा और वो अपनी मुलाजिमत से रुजू हो सकेंगे। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा, किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में हामिद अकमल पर डॉक्टर गजनफर इकबाल की मुरतब करदा किताब हामिद अकमल जिहाद व जुस्तजू पर तबसरा मुलाहिजा फरमाएं। हामिद अकमल जिहाद व जुस्तजू, मुरत्तिब डॉक्टर गजनफर इकबाल, मजलिस इदारत सादिक किरमानी, डॉक्टर बीबी रजा खातून। किताब 716 सफ़हात पर मुश्तमिल है। हामिद अकमल की शख्सियत की मुख्तलिफ जिहाद और जुस्तजू के मुख्तलिफ मैदानों के एतबार से किताब को भी मुख्तलिफ अबवाब और उन्वानात के तहत मुरतब किया गया है। शुआए आफ्ताबी उन्वान से डॉक्टर गजनफर इकबाल ने हामिद अकमल पर इस ज़ख़ीम किताब की इशाअत का जवाब पेश किया है। शेख शहबाज अहमद ने नक्शे हयात उन्वान से हामिद अकमल का सवाहनी खाका लिखा है। पयाम इश्क बाब में हामिद अकमल पर खाके मज़ामीन और तासुरात शामिल इशाअत हैं। इन खाकों मज़ामीन और तासुरात के मुताले से महसूस होता है कि कलमकारों ने निहायत खुलूस और बेतकल्लुफी से अपनी तहरीरें सुपुर्दे खितास की हैं। मुश्तबा हुसैन रकम तराज हैं। हामिद अकमल को हम बहुत अजीज रखते हैं। अकमलुल कमालात किस्म के इंसान हैं, शायर, अदीब, सहाफ़ी, नाक़िद, मीडिया एक्सपर्ट वगैरह। किस चीज की कमी है ख्वाजा तेरी गली में वाला मामला है। जलालो जमाल बाप के तहत मंजूम खिराज तहसीन पेश किया गया है। फजल गुलबर्गवी कहते हैं, आज जब कल की याद आती है, आज जब कल की याद आती है, एक एक पल की याद आती है, याद आता है जब भी गुलबर्गा हामिद अकमल की याद आती है। आवाज गैब के जेर उन्वान
इंटरव्यूज शरीक इशाअत है। मोहम्मद आरिफ इकबाल के एक सवाल के जवाब में हामिद अकमल कहते हैं, कोई भी जबान रोजगार की जमानत नहीं दे सकती। ज़ौक़े नज़र सुर्खी के साथ मशाहिर अदब की आरा और खुतूत रखे गए हैं। शमसुर रहमान फारूकी हामिद अकमल की नज़मों पर अपनी आरा का इजहार इस तरह करते हैं। हामिद अकमल की नज़में उनकी शायरी की एक बिल्कुल ही नई मंजिल का पता देती हैं। ये नज़में अपने मौजू और इजहार दोनों एतबार से मुनफरिद हैं। ईजाद मानी बाब में उन मज़ामीन को शामिल किया गया है जिनमें हामिद अकमल की गज़लिया शायरी को मौजूए बहस बनाया गया है। प्रोफेसर अतीकुल्लाह लिखते हैं, हामिद अकमल एक कोहना मश्क शायर हैं, लेकिन कोहनगी या रिवायती पन से वो गुरेज भी करते हैं। नए मज़ामीन की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। इजहार के नए सांचों की तलाश भी उनके मकसद में शामिल है। माह-नौ बाब में हामिद अकमल की नज़मों पर तनकीदी मज़ामीन शामिल इशाअत हैं। हामिद अकमल जहद अंदर जहद का शायर में प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं, हामिद अकमल की नज़में अपनी ज़ात से ज़ात का ही इजहार करती हैं। हामिद अकमल ने इजहार ज़ात के लिए नया पैराए शेरी अख्तियार किया है, जिसमें इरफान व विजदान के साथ नई लफ्जियात से काम लिया है। नज़मों में इबाम की दबीज चादर लिपटी हुई है, जो फिक्र फन का तकाजा है। जिक्र फिक्र बाब में तख्लीकी व गैर तख्लीकी निगारिशात पर मज़ामीन रखे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल हमीद अकबर रकम तराज हैं। हामिद अकमल की तक़दीसी शायरी रूहानियत और शफ़ाफियत का एक हसीन इजहार है। उनके यहाँ हम, मनाजात, नात वगैरह के अशियार शामिल हैं, जिन्हें तक़दीसी शायरी कहा जा सकता है। सैर फलक बाब में सहाफ़ती खिदमात का जायजा लिया गया है। मेरा ख्याल है कि हामिद अकमल को इस बात का गहरा शऊर है कि खबर सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि अपने वक्त की वो सच्चाई होती है जो रोज़मर्रा वक़ू पज़ीर होने वाले ज़िंदगी के वाक़ियात व हवादिस को बेनकाब करती है। इसी बाइस उनकी तहरीरों में बेबाकी और दो टोक अंदाज नज़र आता है। बाब निगाह शौक में हामिद अकमल की मुरतब करदा किताबों का जायजा लिया गया है और इस फन में भी हामिद अकमल की सलाहियतों का इतराफ़ किया गया है। आज़ादी अफ़कार बाब में हामिद अकमल की मुंतखब नज़में और उनका तज़िया पेश किया गया है। बाब जलवे हुस्न में हामिद अकमल की गज़लों और नज़मों का इंतखाब शाया किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि निहायत अर्क रेजी और ज़र्फ निगाही को काम में लाते हुए हामिद अकमल पर किताब मुरतब की गई है। किताब के हर सफ़हे पर हामिद अकमल की शख्सियत का कोई न कोई गोशा सामने आता है और उनकी अदबी और सहाफ़ती सरगर्मियों और काविशों पर रोशनी डालता है। इस ज़िम्न में डॉक्टर गज़नफ़र इकबाल, सादिक किरमानी और डॉक्टर बीबी रज़ा खातून मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। किताब की कीमत 500 रुपये है। किताब रोजनामा ई खान एक्सप्रेस, गेसू दराज कॉलोनी, गुलबर्गा 585104 से हासिल की जा सकती है। वरक वरक चेहरा किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा